श्री कृष्ण हमेशा जीवन के जटिल सवालों के सरल और गहरे उत्तर देते हैं। आज हम बात करेंगे भरोसे, रिश्तों और अपनी सीमाओं की। जब कोई पहले चालाकी से पेश आता है और अब जरूरत के समय सामने आता है, तो क्या हमें फिर से भरोसा करना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, पिछले अनुभव को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। भरोसा लौटाने के लिए वक्त और स्पष्ट इरादों की जरूरत। रिश्तों में जब कोई बार बार चालाकी करता है, तो हमारे भरोसे पर गहरे निशान पड़ जाते हैं। ये निशान आसानी से नहीं मिटते। ऐसे में अगर वही व्यक्ति फिर से आपके पास लौटता है, तो आपको अपने अनुभव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भरोसा लौटाने के लिए सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि लगातार सही व्यवहार जरूरी है। श्री कृष्ण की सलाह है कि अपनी सीमाएं और शर्तें तय करना। आप बार लोग पहले छुप कर चलते हैं और उन्हें जरूरत होती है तो सामने आकर मांग करने लगते हैं। यह अचानक की गई मांग आपके ऊपर दबाव डालने का तरीका भी हो सकता है। ऐसे में आपको अपने अनुभव को ही अपना मार्गदर्शक बनाना चाहिए। पहले के इशारों और झूठों को भूलना आसान नहीं होता, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति सच में पछता रहा है, तो उसे सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से दिखाना चाहिए। कहने के बजाय काम करने से ही भरोसा फिर बनता है। छोटी छोटी लगातार कोशिशें बड़े वायदों से ज्यादा असरदार होती हैं। आपको वही परखना चाहिए जो स्थिरता और निरंतरता दिखाए। ये बार हमें लगता है कि हमारा अविश्वास हमारी कमजोरी है, लेकिन असल में यह हमारी सुरक्षा है। शक आपको गलत निर्णय से बचा सकता है। भरोसा फिर से कमाया जाना चाहिए, मांगा नहीं जाना चाहिए। जो इसे आसान बनाने की कोशिश करेगा, वही असल में बदल रहा है। अब किसी ने आपको कम आंका और अब वही आपसे कुछ चाहता है, तो यह असंतुलन स्वीकार करना मुश्किल होता है। सम्मान की कमी रिश्ते को कमजोर कर देती है। आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है कि वे इसे समझे और स्वीकार करें। जब कोई पहले धोखा देता है, तो उसके शब्दों पर शक करना स्वाभाविक है। उनकी गलती का बोझ आपको नहीं उठाना चाहिए। वे जो आज मांग रहे हैं, उसके लिए उन्हें नैतिक हिसाब देना होगा। आपका जवाब उनकी सच्चाई की परीक्षा है। अगर किसी ने पहले आपको नजरअंदाज किया और अब लौट आया, तो उसकी वापसी संदिग्ध लग सकती है। उनकी अचानक उपस्थिति पुराने दर्द को ताजा कर सकती है। आपको अपनी भावनात्मक पकड़ को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनकी भावनाएं अब प्रमाण मांगती हैं, सिर्फ दलील नहीं। सम्मान सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि सतत व्यवहार से आता है। अगर किसी ने पहले आपको नजरअंदाज किया, तो उनका अब का व्यवहार चिंताजनक हो सकता है। आपको उनके छोटे छोटे कदमों पर ही भरोसा करना चाहिए। बड़ी छोटी बातों से मिलकर ही सच्चा परिवर्तन दिखता है। एक बार सामने वाला व्यक्ति रोता या तरसता है, जो वास्तविक पछतावे का संकेत हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि पछतावा और जिम्मेदारी अलग अलग चीजें हैं। आपको देखना है कि क्या वे अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार कर रहे हैं या सिर्फ तात्कालिक भावनाओं के चलते लौटे हैं। रिश्तों में आपको अपने दिल की सुननी है, लेकिन दिमाग से भी
जांच करना जरूरी है। भावनाएं निर्णय को धुंधला कर सकती हैं। अगर सावधानी न बरती जाए, आपके अनुभव ही आपके सबसे अच्छे गाइड होते हैं। उनकी सच्चाई को छोटे छोटे संकेतों से परख। जो लोग आपको पहले इस्तेमाल करते रहे, उन्हें अब दया की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ सम्मान और जवाबदेही से ही बदल सकते हैं। कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा सबक सिखाती है, जिसे शब्द नहीं सिखा पाते। आपको अपनी हिफाजत की भाषा बोलनी होगी कि पहले की चालबाजी आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि सतर्क बनाती है। आपके पास अपनी सीमाएं हैं और उन पर अड़िग रहना चाहिए। अगर वे सच में बदल गए हैं, तो वे आपकी सीमाओं का आदर करेंगे। निष्कर्ष यही है कि उनके इरादों को साबित करना होगा। अगर कोई अचानक प्रेम दिखाने लगे, तो यह आपको गुमराह कर सकता है। कई बार लोग सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लौटते हैं। आपको उनकी मंशा और दीर्घकालिक व्यवहार दोनों देखना चाहिए, तभी आप तय कर पाएंगे कि किस हद तक जुड़ना है। आपकी नाराजगी न्यायसंगत है और यह दिखाती है कि आप अपने मूल्य जानते हैं। जिसने आपको सम्मान नहीं दिया, उसे अब अधिकार नहीं बनाना चाहिए। आपको अपनी आत्ममूल्य को बनाए रखना है, क्योंकि यही आपकी पहचान और गरिमा है। अगर वे सच में बदलने लगे हैं, तो उनका बदलाव समय के साथ प्रमाण देगा। स्थिरता में ही सच्चाई दिखाई देती है। आपको छोटे छोटे कदमों से ही विश्वास लौटाना चाहिए। एक झटके में फिर से सबकी तरह भटकना बुद्धिमानी नहीं है। किसी की माफी का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ भूल जाए। माफी देना आपकी सहानुभूति है, लेकिन भरोसा पुनर्स्थापित करना एक प्रक्रिया है। आपको निर्णय में दोनों को अलग रखना होगा। अपनी शर्तों पर ही किसी भी नजदीकी को अनुमति दे कि पुरानी आदतें वापस आ सकती हैं। इसलिए सावधानी जरूरी है। आपको उनकी हर चाल पर नजर रखनी होगी और अपनी भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। उनकी पुरानी प्रवृत्तियां ही असल चरित्र का आईना होती हैं। आपको वही चुनना चाहिए जो आपको आगे ले जाए, न कि पीछे खींचे। एक बार लोग तब बदलते हैं जब उन्हें अपने कर्मों के वास्तविक परिणाम समझ में आते हैं। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना है कि बदलाव सिर्फ परिणाम से प्रेरित ना हो, बल्कि आंतरिक हो। परिवर्तन का स्रोत बाहर की मजबूरी नहीं, भीतर की सच्चाई होनी चाहिए। आपको स्पष्ट शब्दों में अपनी अपेक्षाएं बतानी चाहिए और हाँ कहना तभी जब वे पूरी हो। स्पष्टता ही उलझनों को खत्म करती है। उनकी प्रतिबद्धता को लिखित नहीं, व्यवहार में परखे। आपका हाँ आपके सम्मान का प्रतिबिंब होना चाहिए। अगर वे फिर भी वही चालाकी दिखाए, तो दूरी ही सबसे सुरक्षित उपाय है। कभी कभी कटौती ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। आपको अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह स्वार्थ नहीं, बल्कि स्वयं की रक्षा है। उनका अब का आग्रह आपको दोषी महसूस करवा सकता है, लेकिन उससे बचना जरूरी है। यह उनकी अक्लमंदी नहीं कि आप तुरंत सहमत हो जाए।
आपको अपने अधिकार पर डटकर खड़ा रहना चाहिए। किसी की जरूरत पर अपनी आत्मा का दाम न बिके। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सम्मान नहीं करते वे भरोसे के काबिल नहीं होते। उनका पछतावा तब तक मूल्यहीन है जब तक वह व्यवहार में न बदले। आपको अपनी शर्तों पर ही कोई दूसरा मौका देना चाहिए। यह आपका जीवन है और आपका निर्णय सर्वोपरि है। की आवश्यकता आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि और स्पष्ट बनाती है। आपका संकोच आपकी समझदारी का प्रतीक है, कमजोरी का नहीं। उनका सम्मान करना उन्होंने पहले मिस किया, अब उन्हें फिर से जीतना होगा। आपको सिर्फ वही अपनाना है जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाए। जब वे पहले चालाक थे और अब जरूरतमंद हैं। यह आपके लिए एक परीक्षा है। आपको खुद से सवाल करना है कि क्या उन्हें फिर मौका देना चाहिए। उनका बदलना असल में आपकी मजबूरी हो सकती है, या उनकी असल समझ। आपको अपने मन और अनुभव दोनों से फैसला लेना होगा। अंत में उनकी असमान की कीमत आपको नहीं चुकानी है, वे उसे खुद भुगतेंगे। आपका जीवन उन पर निर्भर नहीं है, और न ही आपका आत्मसम्मान उनके हाथ में है। अगर वे असली हैं तो वे आपके भरोसे के काबिल बनेंगे, वरना दूरी ही राहत देगी। आपको अपनी शर्तों और गरिमा पर अड़िग रहना है। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण की सीख यही है कि जीवन में आत्मसम्मान और स्पष्टता सबसे जरूरी है। भरोसा लौटाना एक प्रक्रिया है, कोई एक घटना नहीं। इसमें समय, निरंतरता और सही व्यवहार की जरूरत होती है। आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से ही भरोसा फिर से बनता है। रिश्तों में अपनी सीमाएं और शर्तें तय करना आपका अधिकार है। अगर सामने वाला सच में बदलना चाहता है तो वह आपकी सीमाओं का सम्मान करेगा। आपको अपनी सीमाओं पर अड़िग रहना चाहिए। आपके अनुभव ही आपके सबसे अच्छे मार्गदर्शक हैं। पुराने अनुभवों को नजरअंदाज करना आपको फिर से उसी गलती की ओर ले जा सकता है। इसलिए अपने अनुभव से सीखें और उन्हें निर्णय का आधार बना। भावनाएं कई बार निर्णय को धुंधला कर देती हैं। ऐसे में आपको अपने दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना चाहिए। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला न ले। कई बार सामने वाले की सच्चाई छोटे छोटे संकेतों में छुपी होती है। आपको उनकी बातों और व्यवहार के छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। यही संकेत आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। कई बार दूरी ही सबसे अच्छा सबक सिखाती है। जब शब्द और समझाइश काम ना आए तो दूरी बनाना ही सही होता है। इससे सामने वाले को भी अपनी गलती का एहसास होता है। आपका आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी रिश्ते में अगर आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो आपको अपनी रक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की सीख यही है कि आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं। सच्चा परिवर्तन धीरे धीरे और निरंतर प्रयासों से आता है। अगर सामने वाला सच में
बदलना चाहता है तो उसके व्यवहार में स्थिरता दिखेगी। आपको सिर्फ उन्हीं बदलावों पर भरोसा करना चाहिए जो समय के साथ प्रमाणित हों। माफी देना आपकी सहानुभूति है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ भूल जाए। माफी और भरोसा दो अलग चीजें हैं। आपको अपनी शर्तों पर ही किसी को नजदीक आने देना चाहिए। कई बार लोगों की पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं, इसलिए आपको उनकी हर चाल पर नजर रखनी चाहिए। भावनात्मक सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दे और वही चुने जो आपको आगे बढ़ाए। परिवर्तन का स्रोत आंतरिक होना चाहिए, न कि बाहर की मजबूरी। आपको यह परखने का पूरा हक है कि सामने वाला सच में बदल रहा है या सिर्फ परिस्थितियों के कारण। रिश्तों में स्पष्टता सबसे जरूरी है। आपको अपनी अपेक्षाएं साफ साफ बतानी चाहिए और उनकी प्रतिबद्धता को व्यवहार में परखना चाहिए। आपका हाँ आपके सम्मान का प्रतीक होना चाहिए। अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं है, बल्कि स्वयं की रक्षा है। अगर सामने वाला फिर भी चालाकी दिखाए तो दूरी ही सबसे सुरक्षित उपाय है। आपको अपने अधिकार पर डटकर खड़ा रहना चाहिए। किसी की जरूरत पर अपनी आत्मा का दाम न बिके। यह आपकी गरिमा और आत्मसम्मान का सवाल है। दूसरा मौका देना या न देना पूरी तरह आपका निर्णय है। श्री कृष्ण की सीख है कि जीवन में आत्मसम्मान और स्पष्टता सबसे जरूरी है। आपकी सबसे बड़ी जीत यही है कि आप अपनी शर्तों और गरिमा पर अड़िग रहें। जीवन में कई बार रिश्ते और भरोसा परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में आत्मसम्मान सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जीवन में रिश्तों की परीक्षा होती रहती है। भरोसा, सम्मान और आत्मसम्मान को कभी भी कम न समझे। अपने अनुभव से सीखे और अपने निर्णय खुद ले। अंत में याद रखें कि आपका जीवन, आपकी गरिमा और आपके निर्णय सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की सीखों को अपनाएं और अपने आत्मसम्मान को हमेशा प्राथमिकता दें। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण।